25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर हासिल करना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बैंक के बारे में जो कि आपको जो है वो कर्ज़ा देता है और इसका ये कहना है कि ये आपको जो है बगैर सूद के 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर कर्ज़ा जो है वो देता है और इसमें बाकायदा तौर पर इसमें जो है फ़तवा भी शामिल है। तो चलते हैं कंप्यूटर किसी पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से इससे ये कर्ज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर किसी पे, कंप्यूटर के सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उससे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ से हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो अपना घर आसानी से आसान अक़सात के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईज़ी होम कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री, मतलब इनका ये कहना है कि जो भी आप कर्ज़ा लेंगे उसके अंदर जो है वो किसी तरह का भी सूद शामिल नहीं है और इसमें जो टर्म यूज़ हुई है वो डोमेस्टिक मुशावरा के टर्म के ऊपर जो है ये आपको कर्ज़ा देते हैं। इसमें ये होता है कि आप दोनों जो हैं वो पार्टनर हो जाते हैं, मतलब एक को पार्टनर हो जाता है, पार्टनर हो जाता है, तो इस तरह से ही जो है कर्ज़ा आपको दिया जाता है। और इसी के अंदर जो है इन्होंने बाकायदा तौर पर आपको यहाँ पे फ़तवा भी शामिल किया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर जो भी आप इनसे कर्ज़ा लेंगे वो इन्होंने इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है कि ये बिल्कुल सूद से पाक है। तो आप इसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोबारा हम वापस आते हैं और यहाँ पे बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद इसमें की फीचर्स कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट है कि आप इसमें जो है वो जितनी मर्ज़ी अमाउंट का कर्ज़ा जो है वो ले सकते हैं। मैक्सिमम फाइनेंसिंग अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा जो है वो दिया जाता है। फ्लेक्सिबल टू मेक पार्शियल पेमेंट्स, इसमें पार्शियल पेमेंट्स भी आपको जो है मिल जाती हैं। मतलब एक हिस्सा आपने जो है वो अगर भूल गए हैं, दे नहीं सकते, तो आप नेक्स्ट मंथ उसको शिफ्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। शरिया कंप्लेंट लाइफ तकाफुल फैसिलिटी भी इसमें शामिल है और अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आसानी से आप जो है वो कर्ज़ा लेंगे तो आप आसानी से वापस कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आ जाती है कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएँगे तो सबसे पहले आप जो है पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट दोनों जो है वो हो सकते हैं। मतलब अगर आप जो है पाकिस्तानी हैं तब तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है पाकिस्तानी और बाहर की कंट्री में रहते हैं तो देन भी आप जो है इनसे कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। ऐज की बात की जाए तो आपके पास जो है वो एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, इसमें जो है क्लबिंग भी शामिल है, मतलब 2 बंदे मिलकर भी जो है वो ले सकते हैं कर्ज़ा। तो ये भी अगर आपकी जो है वो बैंक कह रहा है कि आपकी तनख्वाह कम है तो आप अपने पार्टनर को भी साथ जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं और दोनों की तनख्वाह मिलके इस शर्त को भी पूरा कर सकती है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐज की, कि आपकी कम से कम उम्र जो है 25 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी 65 साल जो है वो उम्र होनी चाहिए। तो हम आगे चलते हैं तो हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, कस्टमर कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी को एप्लीकेंट है और उसके बाद जो है को एप्लीकेंट मस्ट बी इमीडिएट फैमिली से होना चाहिए। तो जो भी आपका जो है वो फैमिली मेंबर होगा वही आपका जो है वो को एप्लीकेंट बन सकता है, जिसमें क्या है स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं, अडल्ट चिल्ड्रन है, ब्रदर एंड सिस्टर, ये लोग जो है वो आपके स्पाउस हो सकते हैं। अगर हम जो है वो इनकम की बात करें तो अगर आप सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो 50,000 जो है महीने की तनख्वाह होनी चाहिए और इसी तरह जो है 100% आपकी जो को एप्लीकेंट होगा उसकी इनकम भी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह जो 25,000 है और आपके को एप्लीकेंट की तनख्वाह भी 25,000 है, तो देन आप इस शर्त को मिलकर पूरा कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए एक मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपया हर महीने जो है वो कमाते हो, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात करें, मतलब जॉब को एक्सपीरियंस की बात करें, तो सैलरी वालों के लिए है कि 2 साल जो है वो कंटिन्यूस उनकी वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए जिस भी वो फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है उनके जो है 2 साल का वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए और टोटल जो एक्सपीरियंस है वो उनका 4 साल का जो है वो होना चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो अगर आपका कारोबार है तो उसको 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए आपको कारोबार करते हुए। उसके बाद जो है वो आप किस किस चीज़ के लिए इससे कर्जा ले सकते हैं, तो आप जो है वो ईजी बाय, मतलब घर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो कर्जा ले सकते हैं, जो कि 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक हो सकता है और 3 से 25 साल के आसान अरसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब घर बना सकते हैं, अगर ज़मीन है तो उसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन के दरमियान का जो है वो कर्जा आप इसको ले सकते हैं और ये भी 2 से 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। इसी तरह रेनोवेशन करानी है अपने घर की, तो उसके लिए जो 0.3 मिलियन से लेके आप 20 मिलियन तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं और 2 से 15 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलें इजी रिप्लेसमेंट, अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए 0.5 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक का कर्जा जो है वो आप ले सकते हैं और 3 से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर आप इनको वापस कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो इजी इन्हांसमेंट, मतलब आपकी सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी करना चाह रहे हैं, घर को बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है वो आप 5 लाख तक का कर्जा जो है वो उसके लिए भी ले सकते हैं।
तो ये मैं बेसिक बेसिक चीज़ें थी जिनके लिए आप कर्ज़ा जो है वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास पेमेंट प्लान आ जाते हैं, यूएमआई मॉडल हो जाता है जिसमें जो है वो अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होती हैं और स्टेप अप मॉडल होता है जिसमें इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होती हैं। तो इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहें, आप उस हिसाब से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो है वो कितना प्रॉफिट इसके ऊपर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा जिसमें 1 ईयर काइबोर प्लस 3% पर एनम के हिसाब से जो है वो आपको चार्ज होगा और इसी तरह जो है वो आप एनुअल रीप्राइसिंग जो होगी काइबोर प्लस 3.00 पर एनम के हिसाब से जो है वो आपको चार्ज होगा। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन है मतलब शॉप वगैरह है तो 1 ईयर काइबोर प्लस 4% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा और एनुअल रीप्राइसिंग में काइबोर प्लस 4.0 पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। तो काइबोर की प्राइस जो है वो आप स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले तो आपने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप किसी भी मीज़ान बैंक की जो ब्रांच है उसे विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाकर जो है वो आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपने जो है वो फिल करना है और वहीं पे जमा कराना है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। हर लिहाज से आप इसको बेशक वीडियो को यहाँ पे रोक के ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, बिल हो गया और इसी तरह जो है वो आपकी सैलरी रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जो है चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें आपने लगानी है। उसके बाद जो है बैंक आपका वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरी वाले हैं, वो चीज़ कंफर्म करेगा और उसके बाद जो है वो ओपिनियन बताएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपका बैंक का ओपिनियन आएगा। उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यूएशन होगी आपकी, मतलब जितने भी जो भी आपने कर्जा लिया है क्या वाकई वो इतने तक का है, अगर प्लॉट ले रहे हैं तो क्या वाकई उतना है। मार्केट के हिसाब से जो है वो उनकी टीम जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगी कि वाकई जितना आप कर्जा लेना चाहते हैं इतने में ही मार्केट प्राइस है या नहीं। उसके बाद जो है वो आपको कंडीशनल 7वें स्टेप में जब आपकी सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तो कंडीशनल जो है वो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका केस अप्रूवल हो जाएगा और आपका जो है मीज़ान बैंक में अकाउंट मिलेगा। उसके बाद जो है पेमेंट आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उसके बाद जो है वो आप सारी की सारी चीज़ें जो किस्तें हैं उस हिसाब से इनको वापस करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए भी सेम सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम किसी और वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, जब आप जो है वो अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप सैलरी वाले हैं, बिजनेस वाले, दोनों के लिए 8-8 हज़ार रुपये जो है वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेस जो 16% जो लगेंगे 1280 रुपये लगेंगे और इसी तरह जो है 1280 बिजनेसमैन के लिए लगेंगे। इसी तरह लीगल रिपोर्ट एट एक्चुअल जो भी उस टाइम लीगल रिपोर्ट के लिए जाएगा बंदा, और जो भी चार्जेस होंगे वो उस हिसाब से आपने देने होंगे। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस वो भी एट एक्चुअल होंगे, मतलब जो मार्केट का रेट चलेगा उस हिसाब से जो है वो चल रहा होगा। उसके बाद जो है वो इनकम एस्टिमेशन चार्जेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपके ऊपर लागू होंगे, लेकिन अगर सैलरी वाले हैं तो उनके ऊपर ऐसा कोई भी चीज़ लागू नहीं होगी। उसके बाद जो है वो आप इनसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इससे सिंपल जो है वो यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं आप इनसे कॉल करके मजीद डिटेल भी जो हासिल कर सकते हैं। आप इनके ऊपर जो है फ़ोन नंबर कर इनके दिए हुए हैं, इनका नाम भी दिया हुआ है, किसका मैनेजर है, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आपके जो भी करीबी तरीन होगा आप उससे कॉल करके जो है वो ये सारी डिटेल जो है मजीद इनसे इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो कि बैंक आपको खुद कॉल करे, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, जो भी आपका सिटी है वो बताएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि मैं घर लेना चाहता हूँ, तो उसके मुतालिक डिटेल जो है वो चाहिए। तो इसके ऊपर करके आप आई एम नॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैंक को सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपको फ़ोन जो है वो उसके बाद जो है वो 1 से 2 वीक में बैंक आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेता है। इसी तरह जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली बैंक जाके विजिट करके सारी डिटेल लें, तो आप किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच पे जाके मज़ीद डिटेल जो है वो इनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।